श्वेता रोजाना ऑफिस जाने के लिए ऑनलाइन बाइक राइड बुक करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो परेशान है। परेशानी ये है कि राइडर उनकी राइड बार बार कैंसिल कर देते हैं। वजह केवल इतनी कि उन्हें पेमेंट कैश में चाहिए। कैश मतलब उन्हें पैसे सीधे अपने पर्सनल अकाउंट में चाहिए। श्वेता ने पेमेंट के इसी झंझट से बचने के लिए ही तो बाइक एग्रीगेटर ऐप से अपना डिजिटल वॉलेट लिंक कर रखा है। राइड खत्म होते ही अपने आप उसका फेयर कट जाता है। कई बार बाइकर आने के बाद कहते हैं कि मैम, मैं राइड कैंसिल कर रहा हूँ। राइड के जितने पैसे दिख रहे हैं आप उतने मुझे सीधे दे देना। यहाँ श्वेता की परेशानी और बढ़ जाती है। सोचने लगती है कि क्या ऐप से इतर उस राइडर की सवारी बनना सेफ है। ऐसे तो कोई हादसा वगैरह हो तो कंपनी तो उससे पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन जब ऑफिस की अटेंडेंस वाली पंचिंग मशीन याद आती है तब श्वेता मन को तसल्ली देकर बाइक पर बैठ जाती है। इन सबसे परेशान श्वेता ने एक दिन एक बाइकर से पूछ ही डाला। उन्होंने पूछा कि भैया, आप लोग क्यों कैश पेमेंट चाहते हैं, क्यों राइड कैंसिल कर ऑफलाइन जाने की बात करते हैं। जवाब में बाइकर कहता है कि ट्रिप के जितने पैसे बनते हैं वो उन्हें पूरे नहीं मिलते, बल्कि उसका एक हिस्सा कमीशन के तौर पर कट जाता है। समझाया कि अगर राइड का फेयर 62 रुपए आता है तो उसे 52 रुपए ही मिलते हैं और बाकी के 10 रुपए ऐप कमीशन के तौर पर रख लेता है। इसी तरह अगर राइड का फेयर 100 रुपए हो तो केवल 85 रुपए ही राइडर की जेब में जाते हैं, वहीं 15 रुपए ऐप का कमीशन बनता है। इसलिए राइडर को पूरा किराया नहीं मिलता। राइडर बताता है कि सवारी के डिजिटल वॉलेट या ऐप से लिंक्ड बैंक खाते से पैसे जब सीधे ऐप को जाते हैं तब राइडर का शेयर उसे करीब 1 हफ्ते या इतने ही कुछ समय बाद मिलता है। इस वजह से उन्हें अपने फेयर का इंतजार भी करना पड़ता है। अब श्वेता ने बाइकर से एक और सवाल पूछा, वो ये कि क्या कंपनी को ये पता है कि बाइकर ऑफलाइन राइड कर रहे हैं। इस पर बाइकर ने कहा कि कंपनी को पता है और वो ऐसे करने वाले बाइकर की रेटिंग्स कम कर देती है। करीब 60% बाइकर ऐसा करते हैं। श्वेता की राइड अब खत्म होने ही वाली थी। उन्होंने जब एक आखिरी सवाल पूछा जो बाइक एग्रीगेटर कंपनियों की वित्तीय सेहत से जुड़ा था। उन्होंने पूछा कि ऐसा ही चलता रहा तो इन कंपनियों का क्या होगा। बाइकर पहले हल्का मुस्कुराया और फिर उदास होते हुए कहा कि कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बाइकर्स अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन के बारे में नहीं सोच रहे। हालांकि यह अकेली वजह नहीं होगी कि बाइकर ऐप्स बंद हो जाएं। एक और वजह है जो हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हाल ही में पुणे में ऑटो रिक्शा यूनियनों ने बाइक एग्रीगेटर कंपनी रैपिडो के खिलाफ हड़ताल की। उनकी मांग थी कि शहर में कंपनी की बाइक टैक्सी सर्विस बंद हो। उनकी दलील थी कि रैपिडो के मोटरसाइकिल आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। पुणे के बाद हो सकता है कि दूसरे शहरों में भी ऐसा हो, तब सरकार को नियम कड़े करने पड़ेंगे और बाइक एग्रीगेटर ऐप्स की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।